भाजपा विधायक ने किया बड़ा खुलासा। छावनी विधायक डॉक्टर जीएस धर्मेश ने फर्जी मतदाताओं का खुलासा किया। चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में एसआईआर लागू करने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश में एसआईआर के सर्वे से पहले ही छावनी विधायक ने मतदाता सूची पर कार्य करना प्रारंभ भी कर दिया। छावनी विधानसभा में कुल मतदाताओं की संख्या 4,82,942 है। छावनी विधानसभा में कुल 469 बूथ हैं। विधायक ने 65 बूथों से 60,000 फर्जी वोटों की छटनी की है। 60,000 फर्जी मतदाताओं को सूची में चिन्हित किया गया। बीएलओ और फर्जी मतदाताओं की शिकायत विधायक करेंगे चुनाव आयोग से। डॉक्टर जीएस धर्मेश छावनी विधायक भाजपा ने प्रेस वार्ता कर पूरी जानकारी दी है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, किस तरह की फर्जी वोटों का खुलासा है? देखिए, इस समय बिहार का चुनाव चल रहा है और बिहार में चुनाव से पहले एसआईआर लागू हुआ था जय, और उसके पश्चात इसका जो उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है 2027 में फरवरी में ये संपन्न होना है जय। लेकिन अपने जो चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने उत्तर प्रदेश सहित 12 स्टेट के अंदर ये एसआईआर कराने का उन्होंने जो निर्णय लिया है, मैं चुनाव आयोग को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। लेकिन मैंने इसकी तैयारी लगभग 3 महीने पहले ये प्रारंभ कर दी थी और लगभग 65 बूथों का मैंने अध्ययन किया है। और मेरी विधानसभा में सबसे ज़्यादा आगरा के अंदर 9 विधानसभा हैं और छावनी विधानसभा के अंदर सबसे ज़्यादा वोट है 9,82,942 4,82,942 मतदाता हैं। ये सब कहना चाहिए जितनी भी विधानसभाएं सबसे ज़्यादा है। और मेरा ये कहना है कि मैंने ये मतदाता सूची का जो अध्ययन किया है उसमें कुछ महिला ऐसी हैं जिनकी 25 साल से लेकर के और 45 साल तक उम्र हो गई है, लेकिन उनके मायके से या पिता के यहाँ से वोट नहीं कटे हैं जय। और इस वजह से ये मतदाता सूची के अंदर ये जो फर्जी वोट जिनका कटने के बाद में ये मतदाता सूची शुद्ध हो जाएगी। और इसमें डबल वोट भी हैं जय, डबल वोटों का भी मैंने अध्ययन किया है। ये सिर्फ 65 बूथों का है और 65 बूथों में से ही लगभग ये 6,349 दोनों का टोटल कर दिया जाए तो ये वोट कम हो रहे हैं। और टोटल जो संख्या है 45,521 में से 6,349 ये घटा दी जाए तो ये संख्या मात्र 39,172 रह जाती है। तो कुल मिलाकर के ये है कि अगर मेरा तो पहले से ही इसमें अध्ययन था और मैंने 2012 में चुनाव हारने के पश्चात भी ये 30,000 डबल वोट कटवाए थे, ट्रिपल वोट भी थे उसके अंदर। और ये लगभग 60,000 की यह संख्या जो है ये महिलाओं की अगर कट जाएगी जिनकी शादी हो गई है और ये डबल वोट है तो लगभग 60,000 की संख्या ये पूरी विधानसभा से कटेगी। और वो 30,000 वोट अगर मैंने उस समय ये डबल ट्रिपल नहीं कटवाए होते तो ये संख्या दोनों को मिलाकर के लगभग 90,000 हो जाती है। तो मैं तो चुनाव आयोग को धन्यवाद देता हूँ कि जो मेहनत कर रहा था ये चुनाव आयोग के द्वारा जो बीएलओ को डायरेक्शन जो दिए गए हैं वो घर घर जाएंगे। लेकिन ये वोट इतने हो कैसे गए? ये बीएलओ जो जिस बूथ की है ये घर घर नहीं जाती हैं, वोट काटती नहीं है जय। जो मृतक हो गए, नौकरी छोड़ के चले गए, किराएदार थे जय, इन्हें सबको जय कहना चाहिए अगर बीएलओ काटती तो मतदाता सूची का शुद्धिकरण ये अपने आप हो जाता है। लेकिन ये चुनाव आयोग ने इनके ऊपर थोड़ा सा कड़ाई की है, घर घर जाना इनको पड़ेगा और नहीं जाएंगे तो उनके खिलाफ एफआईआर भी होगी और वेतन भी कटेगा और जो भी चुनाव आयोग से डायरेक्शन होंगे इनको दंडित करने का जो है वो भी इनके ऊपर लागू होगा। जय एसआईआर से फायदा मिल जाएगा, शुद्ध हो जाएगी ऐसा मतलब एसआईआर से सबसे ज्यादा फायदा पूरे देश के अंदर चुनाव आयोग करा रहा है। ये सबसे अच्छी बात है, इसका जो शुद्धिकरण हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने अभी आधार कार्ड का जो मैंने देखा था जो चुनाव आयोग ने कल उसमें जारी किया है कि आधार कार्ड के इसकी जो मतलब कहना चाहिए सेक्शन 9 के उसमें ये लिखा हुआ है कि जो आधार कार्ड है वो किसी के मूल निवास का जो है कोई प्रमाण पत्र जो वो नहीं है जो। तो इस वजह से अभी मैं सदर बाजार के अंदर जो कोठी नंबर 46 है उसके अंदर एक कोठी के अंदर लगभग जो है 500 लोग रह रहे हैं, लगभग 350 उसमें मतदाता हैं जय और सारे के सारे ये एक ही समुदाय के हैं जय। तो ये इतने कहाँ से आ गए? और मैंने इसकी शिकायत यहाँ के पुलिस कमिश्नर से भी की थी। पुलिस कमिश्नर ने उनका आधार कार्ड जो देख करके सिर्फ आधार कार्ड ये कह दिया कि नहीं वो तो मतलब ठीक है जय।
लेकिन आधार कार्ड या उसका मूल निवास का जब वो नहीं है, सब ये बाहर से बांग्लादेशी या रोहिंग्या आए हुए हैं, इनको वोट काटने पड़ेंगे, इनको सबूत देना पड़ेगा जो चुनाव आयोग को जो, तभी उनके वोट उस मतदाता सूची में रहेंगे, अदरवाइज सब वोट जो कटेंगे। ये मेरा आप सब लोगों से कहना है। देश के बीजेपी क्या मानते हैं आप, किसकी लापरवाही अब तक? बीएलओ की सबसे मुख्य बीएलओ की है। ये काम ये बिल्कुल नहीं करती हैं, न करते हैं जय। और अगर ये करते होते, ये सिर्फ जो वो है मतदान केंद्र, वहां जाकर के बैठ जाती हैं, घर पे इनका जाना होता नहीं। अगर जाते भी हैं तो जो है उनसे पूछताछ करके, कभी शादी हो गई नहीं हो गई, आपके घर में कौन कौन है, कौन मृतक हो गया, कौन नौकरी मतलब बाहर नौकरी कर रहा है, कौन किराएदार तो नहीं था आपके यहाँ। अगर ये काट देती तो आज SIR को जो है लागू करने की चुनाव है को जरूरत ही नहीं पड़ती। पक्षपात भी करते हैं कुछ BLO, पक्षपात भी करते हैं BLO के द्वारा। हाँ, BLO की तो बात कर रहा हूँ। BLO की यह नकमापन, लापरवाही है, या कर्मण्यता है, कार्य के प्रति ये अपना कहने चाहिए सतर्क नहीं रहती हैं, न रहते हैं जय। तो इस वजह से BLO के ऊपर जो सबसे ज्यादा चुनाव आयोग ये ध्यान दे रहा है, और इनको घर घर जाना ही पड़ेगा, नहीं है तो चुनाव के द्वारा जो इनको दंड देने की प्रक्रिया उन्होंने अपनाई है, उस वजह इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये जो 65 बूथ आपने अध्ययन किया है, ये किन किन क्षेत्रों के हैं अधिकतर? नहीं, इसमें क्षेत्र तो जो बहुत सारे हैं, उस मतदाता उसमें लिखा हुआ है मतदाता सूची में, लेकिन टोटल अगर मैं बताऊं आपको तो ये जो मतदाता सूची है 1 से